आप हमें यूं अकेला ना छोड़े, आइए प्लीज। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं राखी बिरलान जी, इनके संबंध में हम लोग तो अखबारों में समाचार में जानते पढ़ते हैं। विधानसभा दिल्ली में जब ये बैठ करके मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के जस्ट पीछे बैठती है, शायद पीछे बैठती है, तो बहुत सारी बातों का हम लोग सुनते रहे हैं, इनके भाषणों को, और भी जो ऐसे लोग कटाक्ष करते हैं। लेकिन हमने सोचा, हमारी जो जीएसएस की विधि सलाहकार है एडवोकेट प्रियंका शुक्ला जी, उनसे हमने चर्चा किया कि 3 साल बाद कोरोना लॉकडाउन के बाद इस साल डोला यात्रा निकलना है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी महिला को बुलाया जाए जो संघर्ष के साथी है, जो सारे दुनिया को देख समझ करके एक संघर्ष की राह में अपने उस जगह मुकाम को बनाई है। तो राखी जी का नाम आया और हमने सर्वसम्मति से कहा कि बिल्कुल राखी जी को आना होगा, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। जैसी समाचार हुआ, गया यहाँ से निमंत्रण गया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं जाऊंगी, और इस धरती में, छत्तीसगढ़ की धरती में हम उनका स्वागत करते हैं। और साथियों, मैं बता दूं, गुरु घासीदास सेवादार संघ क्या है, उसका बहुत बड़ा इतिहास बताऊंगा तो समय नहीं है। लगभग ये संस्था 21 साल से काम कर रहा है, 21 साल से। लेकिन पड़ोस के आदमी को आप पूछोगे तो वो नहीं जानेगा। उसका कारण क्या है कि नदी में आप देखोगे कि धार की तरफ चलने वाले, धार की तरफ बहने वाले, तैरने वाले हजारों मिलेंगे आपको, लेकिन धार के उलट चलने वाले आपको 1 या 2 या 4 मिलेंगे। वही स्थिति है गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस का, कि हम लोग उन सारी मान्यताओं के खिलाफ, उन सारे इतिहास के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमें शोषण करने के लिए, जो हमें लूटने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए लोगों ने एक पूरा का तामझाम बनाया हुआ है। और जो छत्तीसगढ़ में जो सबसे 2 कम्युनिटी है जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वो एक है आदिवासी और दूसरा है सतनामी। ये दोनों के साथ इतना अन्याय हुआ है, उनके पहचान को छिपाया गया है, उनके इतिहास को छिपाया गया है। तो हमने सबसे पहले, आज से 21 साल पहले, गांव-गांव जा करके, चाहे छत्तीसगढ़ कोई जिला बचा नहीं होगा कि जहां पर गुरु घासीदास जी के जीवन, सतनाम आंदोलन क्या है, उसको खोजा है। और इस खोज में एक ऐसा, ये जो खोज हमें सामने आया कि एक 1883 में एक घटना हुई थी, जब नवलपुर गांव से चिल्हुला में शादी होने को हुआ। तो जैसे हम आज सुनते हैं, आज की तारीख में 2022 में, कि किसी ने ये कोशिश की कि उस शादी में अपने लड़के को डोला में घोड़ा में बैठाएगा और अपनी बहू को डोला में बैठाएगा, ले जाएगा सम्मान के साथ, तो आज कत्ल कर दिया जाता है। मुंह छटने पे कत्ल कर दिया गया अभी आपके राजस्थान के अंदर में। तो उस जमाने में जब ये बात हुई, साहब भुजबल महंत ने जब उसको किसी गांव में जाकर रोका गया कि तुम कौन हो जो घोड़ा में चढ़ सकते हो, तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। और पूरे सतनाम आंदोलन के लोगों ने, उस समय गुरु बालक दास की हत्या हो चुका था यही औराबादा में, तो उसने कबूल किया कि मैं जो है अपने बेटे को तो घोड़ा में लाऊंगा ही, मैं अपनी बहू को जो लेके आऊंगा वो डोला में बैठा के सम्मान के साथ लाऊंगा, और जिसको रोकना है रोक सकता है। और ये चैलेंज स्वीकार किया। अब शादी बर विवाह में तो लोग निमंत्रण से जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा वाकया था कि लोग निमंत्रण नहीं दिया गया फिर भी आए, क्योंकि सम्मान का स्वाभिमान की लड़ाई था। बिना बुलाए लोग गए। आप पूछिए नवगढ़िया सतनामी के लोग कि उस भुजबल महंत के उस डोला लेकर के जब गए तो बहुत बड़ा संघर्ष भी हुआ। एक टेसुआ नदी के पास में जो षड्यंत्रकारी थे, सामंत के गुंडे थे, छिपे हुए थे, और वो चाहते थे कि सुंदरिया बहू का डोला को लूट ले और सुंदरिया बहू की इज्जत लूट ले और उनको मार भगाए, ये उनका प्लान था। लेकिन सतनाम आंदोलनकारियों ने उसे डट के मुकाबला किया और गुंडों का 6 लोग कत्ल हो गया। ये इतिहास 1883 का है। लेकिन इसको छिपाया गया। क्यों छिपाया गया? क्योंकि चाहते हैं कि सतनामी, आदिवासी और तमाम शोषित पीड़ित लोग यहाँ के लोगों का गुलाम बने रहे। जी हुजूर, जैसा कहो वैसा मानते रहे। ये इतिहास को जब हम लोगों ने जाना तो हमने कहा कि उसकी स्मृति में हम हर साल डोला निकालेंगे, और हम 15 साल से निकाल रहे हैं साथियों। और बहुत लोग आज गुरु बालक दास की शहादत की बात करते हैं,
उसका चित्र नहीं जानते थे। जो सो-कॉल्ड गुरु, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज छत्तीसगढ़ की सरकार में मंत्री हैं, वो लोग नाम नहीं जानते थे कि कौन गुरु बालक दास। यही जीएसएस है जो गुरु बालक दास के चित्र को लेके आया है, दुनिया के सामने लाया है, और लोग आज जानते हैं कि क्या हुआ गुरु बालक दास के साथ में, शहादत का घटना जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं साथियों। मैं समय के देखते हुए यही कहना चाहूंगा कि आज जीएसएस साझा संघर्ष का नारा दे रहा है। क्योंकि हमने इस मनुवादी और सामंतवादी जो सिद्धांत है, जो उसका शिकार लोग हुए हैं, उसको लोगों ने ध्यान दिया नहीं। और जीएसएस कहता है कि ठीक है भाई, आप कौन से पार्टी से हो, क्या राजनीतिक समझ है आपका, हमारा आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन इस देश में जो आज चल रहा है कि हम संविधान खत्म कर देंगे, लोगों को हम गुलाम बना के रखेंगे, एक ऐसी जो साजिश चल रहा है, इस साजिश खिलाफ अगर हमको जीतना है तो हमें आपको तमाम उन लोगों को जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो मानव अधिकार को मानने वाले लोग हैं, उन सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। ये इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम आप आपस में मिल करके हमारे मतभेदों को हम सुलझा लेंगे, लेकिन ये जो फासिस्ट लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, इस सामंतवाद और पूंजीवाद के जो नौकर लोग हैं, अडानी अंबानी के जो नौकर लोग हैं, ये भारत के अंदर में जो ऐसा राज चाहते हैं कि यहां पर सिर्फ उनकी हुकूमत चले, यहां पर छोटा और बड़ा का जन्म से सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, जन्म से किसी को छोटा किसी को बड़ा, ऐसा संविधान मनुवाद का लागू हो, इसके खिलाफ में गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस एक लड़ाई लड़ रहा है और सबको आह्वान करता है कि इस लड़ाई में अगर हम आप सामने नहीं आएंगे तो समझ लीजिए आप अपने बच्चे के पेट में छुरा भोंक रहे हैं। क्योंकि हम तो जैसे जिंदगी जी लिए हैं, हमारे बच्चों को क्या चाहिए, उनको धर्म का नशा दे करके आप क्या बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा रोजगार हो? मुद्दा यह होना चाहिए कि कहां पर किसको क्या पहनना है, क्या खाना है, इसका फैसला होगा। कहां पर मंदिर है, कहां पर मस्जिद है, तोड़ने का फैसला होगा? नहीं साथियों। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस देश में अगर मनुवाद फासिस्ट खत्म करना है तो शिक्षा की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, रोजगार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, किसानों के हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तभी हम आप जो है एक बच्चे को अच्छा भविष्य दे सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, सबको इंकलाब जिंदाबाद। जीएसएस जिंदाबाद 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 जीएसएस जिंदाबाद जिंदाबाद।